and we are here taking but as a conjunction, and we will see the correct usage of but. But is very important conjunction. आप but को कई बार सुना होगा और देखा भी होगा। तो but मतलब होता है लेकिन, तो but एज ए कंजंक्शन आप देखिए तो जोड़ने का काम करता है। जब हम कंजंक्शन बताते हैं तो इट मीन्स दैट ये जोड़ने का काम करता है, ये किसी को क्वालिफाई नहीं करता और किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे प्रीपोजिशन में होता है, प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऐसा नहीं होता। तो हम इसको एज ए कंजंक्शन भी देख रहे हैं। कंजंक्शन में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इसका प्रयोग होता है। ये बट जब लगता है, इट नेवर रेन्स बट पोर्स, ये कहावत है, ये कहावत है कि ये इट नेवर रेन्स मतलब पानी नहीं बरस रहा है बल्कि उड़ेल रहा है। उड़ेल समझिए, जैसे बाल्टी से कोई चीज़ उड़ेला जाता है तो उस सेंस में इसका प्रयोग होता है। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में इसका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, कहने का मतलब ये है पानी ही नहीं बरस रहा था, ये मूसलाधार पानी बरस रहा है। बाल्टी जैसे जो है उतनी धार का जो है पानी बरस रहा है। तो इसका मतलब था एक्सेप्ट दैट इट नेवर रेन्स बट पोर्स का मतलब होता है कि इसको दूसरे ढंग से हम इस तरह से कह सकते हैं कि इट नेवर रेन्स एक्सेप्ट दैट इट पोर्स, एक्सेप्ट दैट इट पोर्स, ये पानी नहीं बरस रहा है बल्कि कोई उड़ेल रहा है। इट नेवर रेन्स विदाउट पोरिंग, तो इसको इट नेवर रेन्स विदाउट पोरिंग मतलब जब भी कहीं बारिश होता है तो यहाँ मूसलाधार बारिश होता है। जब भी कभी यहाँ बारिश होता है तो मूसलाधार, तो इट नेवर रेन्स विदाउट पोरिंग। आप चले जाइए वहाँ आसाम में, तो वहाँ चेरापूंजी वगैरह में इसी तरह से होता है बारिश। तो इट नेवर रेन्स बट पोर्स, तो यहाँ पर बट का मतलब होता है विदाउट, इट नेवर रेन्स विदाउट पोरिंग, या इट सो रेन्स दैट इट लुक्स लाइक दैट इट इज बीइंग पोर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। फिर इसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक और सिचुएशन होता है जबकि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड होता है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कोई होगा अंडरस्टूड है। जैसे नो वन सा दैट साइट, किसी ने उस साइट को नहीं, उस जगह को नहीं देखा, बट वेंट अवे एंड सॉफ्ट, और वो चला गया और सदमे में हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो वहाँ गया हो और वो वहाँ से तुरंत वापस नहीं चला आया हो और शॉक नहीं हुआ। तो इट इज इन दैट वे इट इज यूज। नो वन सा दैट साइट बट वेंट अवे एंड सॉफ्ट। तो इसको अंग्रेजी में हम फिर दूसरे लैंग्वेज में इसको ऐसे पढ़ते हैं कि यस, नो वन सा दैट साइट एक्सेप्ट दैट ही वेंट अवे आर हु डिड नॉट गो अवे सॉफ्ट। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो उस जगह को देखेगा और शॉक नहीं होगा और वहाँ से चला नहीं गया, जो शॉक नहीं होगा और वहाँ से चला नहीं होगा। तो गाइड इसका यहाँ पर इस तरह का प्रयोग होता है। इसका आप हिंदी में समझ लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश में तो डिफ़िकल्ट होगा पहले साइड में, दूसरे में हम आपको बताएंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इसको हमने बताया कि एडवर्जेटिव कंजंक्शन आता है। एडवर्जेटिव कंजंक्शन का मुख्य कंजंक्शन है एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव कंजंक्शन किसको कहते हैं? इसमें विरोध का आभास होता है, विरोध का। तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, जैसे ही इज रिच बट अनहैप्पी। तो रिच ये सिग्निफाई करता है बहुत खुश होगा, लेकिन ये जो है खुश नहीं है, अनहैप्पी है। तो यहाँ पर बट का प्रयोग होता है, बट का प्रयोग होता है। और
एडवर्ब के रूप में आप इसको देख लीजिए, तब इसका मतलब होता है ओनली। वी कैन बट ट्राई, वी कैन बट ट्राई, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। वी कैन बट ट्राई का मतलब होता वी कैन ओनली ट्राई, इसका मतलब होगा वी कैन ओनली ट्राई, वी कैन ओनली ट्राई, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो गाइस आपको हमने इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड में जब तक आप हिंदी में उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, आप इंग्लिश में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी था कि आपको इसको हिंदी में समझाएं। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, नहीं तो विदाउट पोरिंग इट नेवर रेन्स, ऐसे। और इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसा आदमी नहीं था जो वहाँ जाए और शॉक होकर के दूर न चला जाए। तो अब इसको किस ढंग से आप करेंगे, मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया कैसे है, बट पहले आप इसको यू हैव टेक ए लुक और उसको 2 बार 3 बार देख करके प्रैक्टिस कीजिए, तब इसके बाद अगेन हम बताएंगे कि इसको कैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।